गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे फिनोल्स की, जिसमें हमने फिनोल को बनाने की कुछ विधियां देखी थी। आज हम कुछ विधियां और देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हम फिनोल को बनाने की विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा पास सेम वही है, क्या? फिनोल बनाने की विधि, फिनोल बनाने की विधियां, ठीक है। आज और देखेंगे इसको, ठीक है। तो कल हमने कौन कौन से मेथड देखे थे? कल हमने देखा था रासिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम देखा था, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से और एक मेथड और देखा था, उन तीनों से हमने क्या बनाया था? फिनोल बनाया था। आज हम कुछ और मेथड देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो आज जो मेथड देख रहे हैं पहला, वो किससे है? वो है एरिल हैलाइडो से। किससे? एरिल हैलाइडो से। एरिल हैलाइडो से, ठीक है। तो देखो, अगर हम एरिल हैलाइड, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो ये एरिल हैलाइड हो गया, इसको हम बेंजील हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर हम किससे करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं, ठीक है। किसके साथ करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं। और हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और जो प्रेशर है वो भी उच्च है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये NaOECl NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो ये OH है वो कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ। और हमको चाहिए क्या था? यही चाहिए था, यानी कि फिनोल चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? फिनोल चाहिए था, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एरिल हैलाइडो की अभिक्रिया, एरिल हैलाइडो की अभिक्रिया, अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करवाने पर एरिल हैलाइडो की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होते हैं। कास्टिक सोडा कौन सा हो गया? यही हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? फिनोल प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त होते हैं? फिनोल प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन तो हमारे पास ये हो गई। चलिए दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है? एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से, अभिकर्मक, ठीक है। अब एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक क्या है? एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक का मतलब है हमारे पास क्या है? C6H5 है। क्या है? C6H5 है, मैग्नीशियम Br, ठीक है। गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है? RMgX होता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में हमने यहाँ पे लगा दिया C6H5, यानी कि हमारे पास कोई बेंजीन की रिंग है, उससे मैग्नीशियम और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बात ही यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्लियर है। तो जरा देखिए, ये गिरनियार अभिकर्मक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं? ऑक्सीजन से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं बच्चों? ऑक्सीजन से करवा देते हैं। अब जब देखो हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा देते हैं, तो आप देखिए क्या होता है कि ये C6H5, ध्यान से देखिएगा,
C6H5, ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ जुड़ जाता है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक है, एक ही ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाफ लगा दिया। तो C6H5OMgBr, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा बीच में। अब आगे क्या करवाएंगे, अब आगे हम यहाँ पर करवाते हैं जल अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाते हैं, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये H और ये OH, इस तरीके से जल ब्रेक होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5OH, ठीक है, क्या बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम है वो OH और Br के साथ बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन तो आपने बहुत देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरोमेटिक गिरनियार, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक को ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन से क्रिया करवाई ना हमने, ऑक्सीकृत कराने के बाद, यहाँ पे हमने ऑक्सीकृत करवाया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीकृत करवाने के बाद जल अपघटन, जल अपघटन कराने से फिनॉल प्राप्त होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक को अगर हम ऑक्सीकृत करवाएं और उसका जल अपघटन करवाएं तो हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, फिनॉल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन से करवाया, जरा चेक कीजिए, तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है, और ये यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया। उसके बाद हमने इसका जल अपघटन करवा दिया HOH में, तो हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, C6H5O के साथ चला गया, और जो MgBr है वो देखो ऐसे चला गया, मैं ऊपर बना देता हूँ, जो मैग्नीशियम है वो Br के साथ चला गया और OH ये अलग चला गया, ठीक है। तो ये अलग चला गया और फिनॉल हमारे पास अलग बन गया। तो इस तरीके से हम फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास कितनी विधि हो गई, 2 विधि हो गई। अब और विधि पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि क्या है, फिनोलिक अम्लों से, किससे, फिनोलिक अम्लों से, फिनोलिक अम्लों से, ठीक है। अब फिनोलिक अम्लों के साथ रिएक्शन कैसे होगी वो हमको यहाँ पे देखना है। देखो फिनोलिक अम्ल क्या है, यहाँ पे जैसे फिनोल है, ये फिनोल है OH, साथ में हमारे पास क्या है COOH, फिनोलिक अम्ल में फिनोल है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिनोलिक में OH समूह तो है, ठीक है, क्लियर है, फिनोलिक में OH समूह तो है, तो हमको करना क्या है, इस समूह को हटा देना है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि ये जो ग्रुप बना हमारे पास फिनोलिक अम्ल, इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडा लाइम से करवाते हैं, NaOH + CaO, है ना, मैंने सीधा सोडा लाइम लिख दिया।
तो जब हम सोडियम के साथ करवाते हैं ना, इसको आश्वित करवाते हैं, इसका आसवन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CO2 गैस बाहर आ जाती है। ठीक है, CO2 गैस बाहर आ जाती है, ये CO2 गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो H यहाँ जुड़ जाएगा और ये CO2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फिनोल हुआ। ठीक है, ये हमारे पास फिनोल बन गया। कितनी विधि हो गई, ये हमारे पास हो गई 3 विधि। ठीक है, और पढ़ते हैं। चलो एक विधि यहीं देख लेते हैं, जगह बच रही है। एक विधि है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। ठीक है, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण क्या है, ये हमारे पास क्या है, C6H5SO3Na। तो यही हमारे पास क्या है, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। लवण में क्या होता है, प्लस वाला और माइनस वाला, ये प्लस वाला भाग, ये माइनस वाला भाग। सल्फोनिक अम्ल है ये, और यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, तो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों से। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH से हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। क्लियर है, जब हम इसको NaOH से करवाते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, ये है ना, सोडियम। देखो 2 सोडियम है ना, Na2 और SO3, तो हमारे पास क्या निकल जाता है बाहर, Na2SO3 सल्फाइड निकल जाता है हमारे पास। ठीक है, और फिर आप देख ही सकते हो क्या बचा हमारे पास, C6H5 और OH, C6H5OH। तो ये हमारे पास क्या बचा, फिनोल बचा। क्या बचा भैया, फिनोल बचा, फिनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिनोल बचा हुआ है। क्लियर है, ये फिनोल है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 4 विधि हो गई है ना बनाने की। इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो और विधियां देख लेते हैं। एक लास्ट मेथड और है जो कई बार एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, सीधे रिएक्शन पूछी जाएगी, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें थ्योरी लिखनी है या नहीं लिखनी है ना। तो थ्योरी नहीं भी लिखोगे ना तो काम चल जाएगा। और थ्योरी लिखने में क्या है, जो जो आपको दिया गया है उनके नाम लिख दो बस, जैसा जैसा हम करवा रहे हैं तो वो आपके पास थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट 5वीं विधि है डाई एजोनियम लवणों से, डाई एजोनियम लवणों से। अब डाई एजोनियम लवण क्या होते हैं वो देखने हैं हमको। देखो C6H5N2 डाई एज, डाई एज का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन। ठीक है, N2, तो डाई एजोनियम ये प्लस वाला भाग है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, HSO4 माइनस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाई एजोनियम लवण। क्या है, डाई एजोनियम लवण है। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन हम सीधी सी बात है किससे करवाते हैं, H2O से करवाते हैं। ठीक है, इसको H2O को आप ऐसे लिखो जिससे आपको आसानी रहे, HOH। इसका आसवन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, भाप की प्रेजेंस में, भाप आसवन करवाते हैं। ठीक है,
क्या करवाते हैं, भाप आसवन करवाते हैं। तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाला भाग है ये इस H प्लस के साथ बाहर निकल जाता है। किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, H2SO4 के रूप में निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है निकल जाएगा। साथ में हमारे पास क्या बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन भी बाहर निकलेगी, N2 भी बाहर निकलेगी। क्लियर है, N2 भी बाहर निकलेगी, ठीक है। और क्या निकलेगा, और हमारे पास क्या बचा, C6H5 और OH, ये C6H5OH, और हमको चाहिए क्या था, हमको ये ही चाहिए था, ठीक है। जब हमने डाई एजोनियम साल्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, डाई एजोनियम साल्ट से रिएक्शन करवाई, किसकी, पानी की, वाटर मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास क्या हुआ, नाइट्रोजन अलग निकल गई, H2SO4 अलग निकल गया, और हमको क्या मिला, फिनोल मिला। क्या मिला भैया, फिनोल मिला, ठीक है। और हमको चाहिए क्या था, फिनोल ही चाहिए था। तो ये हमारे पास कुछ बनाने की विधियाँ हो गई जो आपके एग्जाम में आती है। कल भी मैंने बताई थी और मैंने आज भी आपको बताई है। तो ये सारी विधियाँ आपको क्लियर करनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।